धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं निरंतर इस्लाम वालों से मेरी वार्ता, और कई बार कई जगह से फ़ोन आते रहते हैं। सामने डिबेट करने के लिए अब तो कोई आना नहीं चाहता, सब चिल्पो करते हैं मोबाइल पे और समय ले लेते हैं। सामने आने की हिम्मत आज तक किसी को नहीं हुई, बहुत वर्षों के बाद, 2008 के बाद। उससे पहले कई लोग आए और सब मुंह के बल गिरे। किनकी क्या दशा हुई वो सब यूट्यूब में लगा हुआ है, चाहे वो अब्दुल्ला तारिक हो, तारिक मुर्तजा हो। इस तरीके से अभी हैदराबाद से हमारे एक मित्र वकील ने, जिनका नाम संतोष है, हैदराबाद के हैं, और संतोष जी के कई मित्र हैं जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सैयद साहब हैं, और पिछले दिन उन्होंने इलियास सरफुद्दीन से भी बात कराई। इलियास सरफुद्दीन वो है हैदराबाद का, दूरदर्शन में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, IRF का संचालक है, आंध्र प्रदेश का, जो जाकिर नाइक के पार्टी का है। जब जाकिर नाइक के संस्था को तो बैन कर दिया भारत सरकार ने, वो कैसा चल रहा है नहीं मालूम। उससे जब मेरी बात हुई, उससे मैंने पूछा कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में अल्लाह ने कहा कि मैं हर एक कौम की ज़ुबान में रसूल भेजा, जबकि रसूल केवल 4 हैं, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद। और हर एक ज़ुबान के में रसूल भेजा, हर एक कौम की ज़ुबान में। मैंने कहा संस्कृत कौम की ज़ुबान में कौन से रसूल भेजे? अच्छा संस्कृत छोड़, हिंदी में बता दे, हिंदी में कौन सा रसूल भेजे? बोले उन लोगों का नाम नहीं आया। तो इस तरीके से लफाजी ये लोग करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। सामने आने पर ही तो तब पता लगेगा। अब देखिए उसने वादा किया है, आता है कि नहीं, अब देखिए आगे क्या होता है। वो भी जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करने लगे, और फाइनल यही हुआ कि आप डिबेट के लिए सामने बैठ करके डिबेट करेंगे और स्टैम्प पेपर में बाकायदा लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। ये बात हुई है। अभी लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद उस प्रोग्राम को करेंगे, ऐसी चर्चा हो रही है या हुई है, बात फाइनल हुई है। अब ये देखिए लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो आते हैं या नहीं। कागज बनाने की जिम्मेदारी संतोष जी पर दिया हुआ है। संतोष जी इस काम को करेंगे। वो खुद वकील हैं और उनके मित्र सैयद साहब भी वकील हैं। आज उनसे मेरी क्या बात हुई, आज भी संतोष जी का फोन आया था, कल भी आया था। वो चाह रहे थे किसी और से बात कराना, मैंने मना किया, लेकिन ये लोग मानते नहीं है कई बार कि नहीं आप ही बात करिए। मैंने कहा कि बात करने के लिए तो भाई बहुत लोगों को मैंने तैयार किया है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे कुरान पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और नाहक हुज्जत करते हैं। हेलो जी, हाँ जी, आप नमस्ते। अभी मौलाना साहब यासिर साहब है, नलगोंडा वाले मौलाना है, हमारा फ्रेंड का आपका मौलाना जी। मौलाना जी, यासिर जी, अभी ये मैटर पर आ रही थी, ये कलकत्ता में रह रहे हैं। अभी मौलाना साहब, अभी जो आयत रहे थे ना स्टार्टिंग में जी, जो स्टार्टिंग यानी
ना, अभी हर एक जो कुरान में हर एक लफ्ज हर एक वर्ड अल्लाह से आया, ये तो मानना पड़ेगा सब। अगर मोहम्मद का बोले तो नहीं सुनते हम, खाली अल्लाह बोले तो ही सुनना पड़ेगा, अल्लाह का है ये सुनना पड़ेगा, तो गार्ड है। अभी स्टार्टिंग आयत में देखिए ये लिखा है कि सर्वशक्तिमान और दया अल्लाह के नाम से, इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से। अब देखिए कोई भी अल्लाह का नाम से कैसे शुरू कर सकता, कोई भी अगर दूसरा लिखे तो अल्लाह का नाम से शुरू करना पड़ेगा। आयत में स्टार्टिंग ही अल्लाह का नाम से अल्लाह कैसे शुरू कर सकता, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लॉजिकल की प्रॉब्लम नहीं है ना संदेश में। अभी याकिब भाई देखिए, आप एक पुस्तक की समझ लीजिए, आप पुस्तक के पीछे सबको मालूम है, और याकिब साहब के नाम से याकिब भाई लिखते क्या नहीं लिखते ना, हम ये सोचते हैं कि जैसे डिबेट है क्या है, स्टार्टिंग मैं ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह हूँ, सब पूरा जो सब यूनिवर्स में सब जो एस्टिमेट जो है सबके वास्ते दे रहा हूँ, सब दिनों के वास्ते दे रहा हूँ, उनके रहना चाहिए। अल्लाह के नाम से अगर बोले तो हमको ये लगता है कि दूसरा कोई भी लिखा है, इसलिए अल्लाह का नाम से आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरा कोई लिखा, फिर अल्लाह का नाम से स्टार्ट हो रहा। अल्लाह क्या है एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कोई भी काम, अच्छा काम शुरू करना हो, कोई भी अच्छा काम, ये आप पानी पी रहे, खाना खा रहे, तो हमको ये हुक्म है कि आप अल्लाह के नाम से शुरू करो, ठीक है? उसके बाद में अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा अभी मौलाना साहब, अभी जो आयत रहते हैं ना स्टार्टिंग में जी, जो स्टार्टिंग में अभी देखिए ना, अभी हर एक जो कुरान में हर एक लफ्ज हर एक वर्ड अल्लाह से आया, ये तो मानना पड़ेगा ना सब। अगर मोहम्मद साहब बोले तो नहीं सुनते हम, खाली अल्लाह बोले तो ही सुनना पड़ेगा, अल्लाह का है उसे सुनना पड़ेगा, बोले तो गार्ड है बोल के। अभी स्टार्टिंग आयत में देखिए ये लिखा है कि सर्वशक्तिमान और दयालु अल्लाह के नाम से, इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से। अभी देखिए कोई भी अल्लाह का नाम से कैसे शुरू कर सकता, कोई भी अगर दूसरा लिखे तो ही अल्लाह का नाम से शुरू करना पड़ेगा। आयत में स्टार्टिंग ही अल्लाह का नाम से अल्लाह कैसे शुरू कर सकता, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लॉजिकल की प्रॉब्लम नहीं है ना संदेश को। अभी याकिब भाई देखिए, आप एक पुस्तक के समझ लीजिए, आप पुस्तक के बिल्कुल सबको मालूम है, याकिब साहब के नाम पे याकिब भाई लिखते क्या नहीं लिखते ना, हम ये सोचते हैं कि जैसे डिबेट है एक क्या है स्टार्टिंग, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अल्लाह हूँ, तुम सब पूरा जो सब यूनिवर्स में सब जो एस्टिमेट जो है सबके वास्ते दे रहा हूँ, सब जनों के वास्ते दे रहा हूँ, बोल के रहना चाहिए। अल्लाह के नाम से अगर बोले तो हमको ये लगता है कि दूसरा कोई भी लिखा है, इसलिए अल्लाह का नाम से स्टार्ट किया। आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरा कोई लिखा, फिर अल्लाह के नाम से स्टार्ट हो रहा। देखिए अल्लाह क्या है संतोष भाई, बोलिए। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कोई भी काम, अच्छा काम शुरू करना हो, कोई भी अच्छा काम, ये आप पानी पी रहे, खाना खा रहे, तो हमको ये हुक्म है कि आप अल्लाह के नाम से शुरू करो, ठीक है? उसके बाद में कुरान जो किताब, यहाँ सवाल दूसरा है, सवाल ये आपको समझा नहीं पाए हैं। यहाँ बात ये है कि लफ्ज बेइस्म अल्लाह ये कलामुल्लाह है, यस और नो? जी 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 कलामुल्लाह है, ये तो कलामुल्लाह है, हाँ बिल्कुल। तो कलामुल्लाह अगर है तो इसका अर्थ भी तो यही होगा ना कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जी। तो अल्लाह खुद अपने नाम से शुरू कर रहे हैं या अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से? जी 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 समझ गया मैं। तो ये कलामुल्लाह जो है ये है किसके लिए? है तो अल्लाह का कलाम,
जी, लेकिन भेजा किसके लिए गया? भेजा तो बनी नौ इंसान के लिए। उसमें मैं कह रहा हूँ भेजने वाला किसके नाम से शुरू किया है? बनी नौ इंसान के लिए भेजा गया। तो जब बनी नौ इंसान पढ़ेगा यही तो पढ़ेगा ना कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ये अल्लाह ने शुरू, फिर कलामुल्लाह मत कहिए ना। फिर ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कलामुल्लाह नहीं है। अल्लाह भी कलामुल्लाह का एक हिस्सा है। हाँ, कलामुल्लाह का एक हिस्सा है, क्योंकि बिल्कुल 114 बार जा रहा है। अल्लाह ने यही बोल करके शुरू किया। वो सिखाने के लिए ना इंसान। भाई वहाँ कहाँ ये लफ्ज कहाँ आया है कि तुम पढ़ो या मैं सिखाता हूँ? ये शब्द कहाँ आया? ये लफ्ज कहाँ है वहाँ पर? शुरू करता हूँ मैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो शुरू करता हूँ मैं। वो तो हमारे आपके लिए ठीक है, लेकिन शुरू करने वाला किसके नाम से शुरू किया? वो तो सिखा। देखिए कुरान जो किताब है भाई मेरा, वो हमें दिखाना नहीं पड़ेगा। हम देखे हैं तभी पूछा जा रहा है। वो हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको बात में कुरान करीम जो किताब है वो लोगों के लिए है, बंदों के लिए है। ठीक है ना? तो मैंने कब कहा कि जीव जंतु के लिए है? ये तो मैं बोला नहीं। तुम मानते हैं, आप अग्री करते हैं इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि लफ्ज़ कलामुल्लाह अगर है और अल्लाह ने कलाम को यहीं से शुरू किया, तो उस शुरू करते समय भी तो इसका अर्थ यही होगा या हुआ कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब जिस अल्लाह ने शुरू किया वो किस और अल्लाह के नाम से शुरू किया? सवाल यहाँ है, कंफ्यूजन है ना। मैं आपसे ये मैं कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ने ये किताब बंदों के लिए नाज़िल की है। बिल्कुल, मैं ये भेजा है। ये तो बात पहले मैंने कब कहा कि बंदों के लिए नहीं है? मैंने इसको पढ़ेंगे। सवाल यहाँ बंदों के लिए पढ़ने के लिए अल्लाह ने बोला, यहाँ पर ये लफ्ज़ कहाँ है? मैं वो पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप पूरे कलामुल्लाह को किसके लिए अल्लाह ने भेजा है? आप ये तो अल्लाह ने बोल करके भेजा। अल्लाह ने बोला कि नहीं बोला? अल्लाह का कलाम है बंदों के पढ़ने के लिए, बंदों के अमल करने के लिए। भाई मेरा, मैं ये दूसरा सवाल यहाँ चिल्ला रहा है। मैंने कब पूछा कि बंदों के लिए है या जंतु के लिए? मैं ये पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जवाब तो आप क़यामत तक नहीं कर पाएंगे हुजूर। जवाब तो क़यामत तक आना संभव नहीं है। आप बात घुमा रहे हैं। तो किसके लिए है? कब पूछा गया कि किसके लिए है? ये पूछा जा रहा है कि ये अल्लाह ने। आप अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, मैं सुन ही तो रहा हूँ, लेकिन आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? और आप पहले ही फैसला कर देते हैं कि क़यामत तक आप जवाब नहीं आ पाओगे, तो फिर मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, वो तो मैं यही तो मैं बोला। आप बात घुमाती हो रहे। क्यों हमको बोला दुनिया के लिए है? दुनिया के लिए है क्या? मैं बोला मैं क़यामत तक समय दिया आपको। क़यामत तक समय दिया हुजूर आपको। आइए सामने। नहीं गुरु जी क्या हो रहा है? नहीं गुरु जी वो बोल रहे हैं अभी। वो एक्चुअली अभी वही इसका जवाब दे रहे हैं। भाई वो जवाब कैसे देंगे? कोई जवाब थोड़ी है कि दुनिया को पढ़ने के लिए बोला। मैं कहाँ बोला हूँ कि दुनिया को पढ़ने के लिए नहीं बोला, इंसान को पढ़ने के लिए बोला। मैं कब बोला है कि वो जानवरों को पढ़ने के लिए बोला है? इंसान को पढ़ेंगे। लेकिन जो ये शब्द मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शब्द उच्चारण किया जा रहा है, उच्चारण शब्द का अर्थ अगर यही है तो क्या अर्थ निकल रहा है कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से? ये बोलने वाला ही तो बोला होगा। यहाँ सवाल तो यहाँ है, यहाँ घुमाने का, यहाँ वहाँ जाने की कोई बात ही नहीं है। जब अपना सवाल, अगर ये बात अल्लाह ने कही या सुनो, पहले मैं स्वीकृति ले ली कि हाँ अल्लाह ने कही। जब अल्लाह ने कही, ये तो केवल इसकी प्रारंभिक मैं बता रहा हूँ। पूरी कुरान को ही ऐसा दिखा दूंगा, पूरी कुरान को ही ऐसा दिखा दूंगा कि ये अरबी में आप एक लफ्ज़ सुना के उनको पढ़ाइए थोड़ा, उनको क्यों बोले तो संतोष भाई, मैं आपका बात पूछता हूँ। आपने मुझसे फोन करके क्या कहा? हाँ नहीं, आपने मुझसे कहा कि बस एक जो है फ्रेंडली गुफ्तगू होगी, और आपने जैसे आपने मेरी कॉन्फ्रेंस में बहुत दिनों तो फौरन ही कह दिया कि आप क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। तो इसका क्या मतलब है? तो आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आपने बोला इंसान के पढ़ने के लिए बोला। मैंने कब पूछा
कि इंसान के पढ़ने के लिए है या हमारे जानवरों को पढ़ने के लिए बोला? सब बोला था। आपने जवाब सुन कहाँ रहे हैं? अरे जवाब दोगे तब ना सुनेंगे हम। जवाब आप कहाँ दे पा रहे हैं? नहीं वो दो मिनट संतोष भाई, ये संतोष भाई ये बात गलत करेगी। ये पूरे कुरान की यही दशा है। मैं कहूँ वो सूरा फातिहा देखिए, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मैं बोल रहा हूँ ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। वो कौन सा अल्लाह बोल रहा है? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। कौन सा अल्लाह बोल रहा है? अल्लाह अपनी तारीफ करेंगे, दूसरे अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। फिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी मदद करते हैं, तुझी से इबादत, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अब अल्लाह कैसे कहते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं? अल्लाह खुद कहेंगे इस बात को? आप ही कहते रहोगे। तो आप कहाँ बोल पा रहे हैं? जवाब कहाँ दे पा रहे हैं? आप कहाँ बोलने दे रहे हैं? अच्छे भाई, आपने उसका जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ बोल रहा है? आपने बोला हमें इंसान के लिए बोलना चाहिए, इंसान को पढ़ने के लिए बोला। गुरुजी आपने अपना मुद्दा रखा, उसके वजह तो आपका तो मतलब फिर तो मीडिया वालों का हो गया। नहीं इनको बात करने दीजिए, उनके पास नहीं तो सुन रहे हैं हमारी बात। आप गुरुजी आप पूरा बात करने के बाद उन बात करते हैं, तो उन बात करने के बाद हम बात करेंगे। आप अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद मेरे जवाब को आप सुने। हाँ जिसमें कोई चीज समझ में ना आए। मेरा तो जवाब दरमियान होगा तब तो सुनेंगे। आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए बोला, हमें पढ़ने के लिए बोला। वो तो मैं कह रहा हूँ पहले से ही, हमें पढ़ने के लिए बोला। इसको तो मना ही किसी की भी नहीं है। कहाँ सुन रहे हैं आप? नहीं तो उनको सुनने दीजिए थोड़ा। गुरुजी याकीन भाई थोड़ा बुजुर्ग है ना, ऐसा नहीं भाई, गलत बात सुन करके मैं अपना समय क्यों खराब करूं? जब जवाब है नहीं, जवाब दे नहीं रहे हैं। हमें पढ़ने के लिए बोला, हमें पढ़ने के लिए बोला। हम कहाँ मना कर रहे हैं हमें पढ़ने के लिए? लेकिन पढ़ने के लिए जो बोला वो ही यही शब्द वो उच्चारण किया कि नहीं किया? अगर वो उच्चारण किया तो इसका अर्थ भी यही हुआ कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। आप अरबी में कुछ आयत सुन के उनको बोल दिया, उसके बाद बात करेंगे हम। ये क्या अरबी में बोला? नहीं तो क्या बोला? क्या बंगला में बोला या हिंदी में बोला? अच्छा इससे पहले जब दो बात की सबसे पहले सुनने में आया ऐसा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात करिए, बोलिए। सुनिए मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं नाराज नहीं हो रहे सुन रहे आप। मैं केवल सवाल क्या है वो सुन ली। मसला जेल क्या है? यहाँ लफ्ज केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो शब्द आया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कलामुल्लाह है, यस और नो? तो कलामुल्लाह के लिए वो इब्न कसीर से भी पा जाएंगे। और 113 जगह 113 सूरा के प्रथम में आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द। सूरा बरात में नहीं आया, लेकिन सूरा नमल के अंदर आया। तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये लफ्ज कलामुल्लाह है। तो लफ्ज कलामुल्लाह है तो कलाम अल्लाह की है। तो अल्लाह ने जब बोला तो अर्थ, हमारे यहाँ अर्थ से मतलब हो रहा है कि अल्लाह ने जब इसको उच्चारण किया तो इसका अर्थ सिर्फ वही होगा ना जो हम और आप बोल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं बोला वहां क्या आप लोग पढ़िए मेरे नाम से, ये शब्द तो कहीं नहीं आया। ये है सवाल। अब आप बोलिए। अच्छा आपने मुकम्मल कर ली बात? हाँ जी बिल्कुल जी ठीक है। और आप जब इतनी सारी चीजें आप जानते हैं कुरान के बारे में, तो आप ये भी जानते होंगे कि कुरान करीम का जो नाजिल होने का टाइम है वो 23 साल का है, ठीक है साहब? बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी सूरतें कुछ मक्के की हैं, कुछ मदीने की हैं। वो मैं यहाँ जो सवाल है वो तो मैं बोला ना, मैं बोला हूँ। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। तो मुझे ये क्यों सुना रहे? मुझे मालूम नहीं है क्या कि मक्के की है या मदीना क्या? मैं बोल रहा हूँ मक्के क्या मदीना क्या, जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। देखिए किसी भी जवाब को सुनने के लिए आपको ये चीजें भी नहीं सुननी पड़ेगी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। एक्चुअली मैं आपको सच बोलता हूँ। एक्चुअली अभी महेंद्र पाल जी का असली नाम है महमूद अली जी। तो आप लोगों ने सुना कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कलामुल्लाह है। ये कोई मना नहीं कर सकता कि ये कलामुल्लाह नहीं है। आइए मैं आज
यद्यपि इससे पहले वीडियो में भी कई बार मैं दे चुका हूँ। ये मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, मैंने कुछ पेज निकाली है इसकी। तफसीर इब्न कसीर, ये एक मोतबर भाष्य है, तफसीर है, ऑथेंटिक तफसीर है। इस तफसीर इब्न कसीर में भी अनेक जगह आप पाएंगे कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखिए ये तफसीर इब्न कसीर का कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले मेहरबान के नाम से शुरू करता हूँ। यहाँ पर जितने हिंदी भाषा वाले हैं वो शुरू करता हूँ ये शब्द को छोड़ दिया। यहाँ पर साफ लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक तफसीली बहस सहाबा इकराम ने किताबुल्लाह की इसी के साथ शुरू किया। उलमा इत्तिफाक रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की एक आयत है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि वो हर सूरत के शुरू में एक मुस्तकिल आयत है या हर सूरत की मुस्तकिल एक आयत है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक कि उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं सुनाई जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल नहीं हुई थी, ये भी नाजिल करदा सूरा है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल नहीं हुई थी, ये भी मैं बता दूंगा कब नहीं हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सूरा फातिहा के शुरू में नमाज पढ़ा और इससे एक आयत शुमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत शुमार है, एक आयत में गिनती है इसकी, यानी सूरा फातिहा के जो 7 आयत हैं उन 7 आयतों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिनने के बाद 7 होना है, वरना 6 रहेगा। इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि उनसे मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक सूरत की मुस्तकिल आयत के सूरा सवाए सूरत बरात के, यानी सूरा बरात को छोड़कर, सूरा बरात या सूरा तौबा, उस बरात को छोड़ करके, सूरा तौबा को छोड़ करके हर सूरा के प्रथम में आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के, इमाम शाफी, इमाम अहमद के एक कौल में और इसहाक बिन रहवात ने, अबू उबैद, कासिम बिन सलाम भी यही मानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ करीमा है, यह आयत है। इस आयत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना है। तो यही बहस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की आयत होने की है। सही मज़हब यही है, यही मालूम होता है कि जहाँ कुरान करीम में ये आयत मुबारक है वहाँ मुस्तकिल आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। इमाम ज़हरी नमाजों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़े। तो इस तरीके से हर तफसीरकार ने इसे माना है। रवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर ये रखते थे कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत अलग अलग होती थी, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फिर पढ़ाकर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी जिक्र फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ो, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ा करो, मालिक यौमिद्दीन, और वाकई इसे सही बताया है। चुनांचे फिर जब नमाज पढ़ाने को खड़े हुए तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ी,
इस तरीके से इब्न कसीर में आप देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल तफसीर अबी हातिम में है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे कि आँखों की साया और सफ़ेदी। हज़रत इब्न मसऊद फरमाते हैं कि जहन्नुम के उन्हें दार के जो चुनांचे चाहे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इसके भी 19 हुर्फ हैं। हर हुर्फ में फरिश्ते से बचाव का जिक्र किया गया है, ये जन्नत में जाने के लिए और जहन्नुम से बचने के लिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसी इब्न कसीर में यहाँ पेज नंबर 30 में ये दिखाया है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल कुरान के बारे में फरमाया है कि उम्मुल कुरा है, यही सबआ समानी है और यही कुरान अजीम है। एक और हदीस में आया है कि यही इमाम उम्मुल कुरान है, यही फातिहातुल किताब है और यही सबआ समानी है। तफसीर में यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की 7 आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को लेकर ही सूरह फातिहा के 7 आयत है। इनमें से एक आयत है, इसी का नाम सबआ समानी है। सबआ माने 7, सबआ समानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लफ्ज़ को लेकर के है और ये उम्मुल कुरा है, उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है, यही फातिहातुल किताब है। यानी हुज़ूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबआ समानी की तफसीर में यही कहा गया है और सूरह फातिहा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुआ, यहाँ पर ये इब्न कसीर में बताया कि नाजिल हुआ क्योंकि पहले जो 5 आयत जिब्रील ने आकर के गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद साहब को सुनाए थे, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़ नहीं है। ये है सूरह अलक़ और इस सूरह अलक़ में ये बताया गया है कि इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयत एकदम प्रथम की है, प्रथम, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया। ये बिना बिस्मिल्लाह के ही ये 5 आयत है। बिस्मिल्लाह क्या बोला कि ऐ रसूल अपने परवरदिगार के नाम लेकर के पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कि बनाया उसने हर चीज को, उसके नाम से पढ़ो। यहाँ पढ़ो बोला गया है, पढ़ो बोला गया है, ध्यान रखना। लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, अब उनको पढ़ो कहना ये कहाँ सही है, क्यों सही है, ये मैंने जाने भी सवाल के घेरे में है। तो वहाँ फिर अगला शब्द क्या है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। उसने क्या किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। अब जब इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया ये बताया गया है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने में जमा हुआ खून अल्लाह को कहाँ मिला? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों में नहीं थे? अगर इंसानों में थे तो अल्लाह ने यहाँ पर हर इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया बताया। तो आदम और हवा को कौन सा जमा हुआ खून से अल्लाह ने पैदा किया? अगला आयत क्या है, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, और क्या है, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है।
जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। कलम के जरिए से तालीम देना संभव होगा? कलम क्या होता है? कलम तो जड़ है। कलम से जब तक लिखा नहीं जाएगा, उसमें रोशनाई नहीं होगी, उसमें नीब नहीं होगा, या कोई और उपकरण उसके साथ ना हो, तो कलम से लिखा जाना संभव नहीं है। और कलम से क्या किया? तालीम दी। अल्लाह को कलम कहाँ मिला था तालीम देने के लिए? कलम कौन बना करके दिया था अल्लाह को? कलम अल्लाह को मिला कहाँ? कलम बनाने के लिए कोई लकड़ी, कोई कुछ मिला होगा, तभी उसको छुरी कैंची से काटा होगा, तभी तो कलम बनेगा। ये सब सवालों के घेरे में। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसी ने इंसान को वो बातें बताई जिनको वो खुद नहीं जानता था। जो इंसान जिस बात को नहीं जानता था, उन्होंने उन बात को सिखाया इंसान को। तो ये 5 आयत जो है, ये बिल्कुल शुरुआत की है इसकी। 5 आयत लेकर के ही जिब्रील आए हजरत मोहम्मद साहब को सुनाने के लिए। लेकिन जिब्रील को ये आयत कहाँ से मिली है, इसका कोई भी अता पता कहीं पर नहीं है। ना कुरान में, ना तफसीर में, ना तवारीख में, ना किसी किताब में, ना कोई इस्लाम की किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल यहाँ था, वो संतोष भी यही पूछा मौलाना से, और मैंने भी कई बार कहा, लेकिन वो हमें सिखा रहा है, ये हमें पढ़ने के लिए बोला। भाई हमें पढ़ने के लिए बोला, ये प्राय लोग करते हैं। अब्दुल्ला तारिक मुर्तजा से मेरा डिबेट 27 मार्च 2007 को, जरूर आप लोगों ने देखा होगा, वो डिबेट भी लगा हुआ है यूट्यूब में। तो यहाँ पर अल्लाह के नाम से हम पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से हम पढ़ेंगे, वो तो अलग सी बात है। लेकिन ये लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का कलाम जब है, ये प्रमाणित हो गया, तो इसका अर्थ भी तो यही होगा। जब अल्लाह ने कही इस आयत को, अल्लाह ने बोला, तब भी तो अर्थ यही हुआ, यही रहा कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। तो इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद ने बिल्कुल ऐसा गांठ लगाया है, ये गांठ खुलने का नाम नहीं ले रहा है, अब ना ये खोल सकते हैं। इसीलिए तो मैंने उसको बोला कयामत तक जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसी गांठ ऋषि दयानंद ने लगा दी है इसमें, ये गांठ खुलने वाला नहीं है, नहीं ये खोल पाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि ये कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसका 1-2 प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण। सूरह फातिहा में भी आपने देख लिया, तमाम तारीफें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? जो रहम करने वाला, मेहरबान है, यौम जज़ा के मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये खुदा खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने, अगर ये बात, जबकि रेवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कुरान में ये आयत 5वां नंबर है, 5वां नंबर सूरा में ये सूरह फातिहा है, जो ऑर्डर ऑफ कुरान, रेवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कुरान में जो सूरा उतरी, ये 5वां नंबर सूरा है। और यहाँ सूरा प्रथम में दिया हुआ है, सूरह फातिहा अव्वल सूरा है। तो यहाँ पर मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ। ये अल्लाह, किस अल्लाह की इबादत करते हैं, और अल्लाह को किसकी मदद चाहिए, किस अल्लाह से अल्लाह मदद चाह रहे हैं। तो ये कलामुल्लाह का होना संभव नहीं है। इसलिए मैं दावा के साथ उलमाए दीन से इतनी गुजारिश करूंगा कि अब तक जो आए मेरे सामने, वो मुंह के बल गिरे, अब कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और कलामुल्लाह कुरान को सिद्ध करने के लिए मैंने लोगों को बोल रखा है कि कोई भी कलामुल्लाह, कुरान कलामुल्लाह है, इसको सिद्ध करके दिखाए। और सिद्ध ये मोबाइल में तो मैं करना नहीं चाहते, मोबाइल खेल, यानी वीडियो खेल खेलना चाहते हैं लोग, सबकी बोलती बंद करा दी मैंने। वीडियो खेल मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। सामने बैठ करके डिबेट करो, जिसपे स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी हो करके डिबेट हो। मैं हार गया तो उनका, वो हार गया तो मेरे, भाई धर्म को स्वीकार करें। और सबको मानना होगा, जितने भी उपस्थित जन होंगे, ये बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होकर के होना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये झूठ का पुलिंदा इसलिए है कि ये लोग कितने डिंग हाँक रहे हैं। देखिए, अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह वो करेंगे, तो अल्लाह ये है, तो अल्लाह वो है। दुनिया भाई कुरान भला पड़ा है,
अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, सब कुछ है, सब कुछ है, ये करते वो करते। लेकिन इस कोरोना वायरस से रो क्यों रहे, मरने से डर क्यों रहे हैं? अल्लाह करते वो करते ये करते, तो अल्लाह से इसकी शिफात क्यों नहीं मांगते और शिफा क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन ये झूठ कैसा है देखिएगा। आज दूरदर्शन में कई बार मैं देखता हूँ कि वो मौलाना साद के लिए एक कोई डॉक्टर HN खान है या NH खान है, वो बताएगी ये वली को नहीं मानते तो पीरों को नहीं मानते तो इसको नहीं मानते। अरे पीर माने, चाहे पीर के बाप को मानो, यही तो पीर है। चाहे वो बख्तियारी काकी हो, चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे वो अजमेर शरीफ वाला हो, इन सब लोगों ने इसी भारत में हिंदुओं का कत्लेआम किया। कत्लेआम करके ही तो इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का विस्तार किया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो झूठे हुए। कैसे झूठे हुए? कि इस भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या है? मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या इन लोगों ने प्रयास नहीं किया था? भरसक प्रयास किया, पर ये झूठ का पुलिंदा होने के कारण संपूर्ण दुनिया देख रही है, जान रही है कि ये केवल डिंग हाँकते हैं, केवल लफाजी हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। कुछ नहीं कर सकता अल्लाह। अरे अल्लाह जब शैतान को आदम के सामने सीधा नहीं करा पाया और आदम को मना किया इस फल को मत खाना, उसे ही रोक नहीं पाए, तो अल्लाह क्या कर सकता है? ये बड़ा अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा, अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। ये पागल है कोई? अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। और इसी कुरान में देखेंगे आप, हजरत ईसा के काल में देखिए, वहां ईसा के काल में आसमान से दस्तरखान खाना भर करके भेजा। क्या तमाशा है! बिना सिर पैर के किस्सा कुरान भरा पड़ा है। इसीलिए मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैंने चाहा कि संतोष जी के माध्यम से नलगुंडा के मौलाना साहब से जो मेरी बातें हुई आप लोगों तक पहुंचा देना मैंने युक्त समझा। और ये बिस्मिल्लाह के संदर्भ में जो बातें हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम का वो जवाब नहीं दे पाए। वो इधर उधर की बातें करने लगे। हमें पढ़ने के लिए बोला तो उनको पढ़ने के, हमने कब बोला कि हमें पढ़ने के लिए नहीं बोला। जब आया है कुरान उतारी गई मानव के लिए या मुसलमानों के लिए, वो तो पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने पढ़ कर क्या बोला कि नहीं बोला? अल्लाह अगर पढ़ा तो यही उत्तर, यही माने होगा कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। जो जिस अल्लाह ने शुरू किया, ऋषि दयानंद ने इसी पे गांठ लगा दी कि ये कलामुल्लाह नहीं है। क्यों? कि एक अल्लाह दूसरा अल्लाह के नाम से शुरू किया, वो दूसरा अल्लाह कौन है? इसलिए आओ डिबेट करना चाहते हो, खुला दरबार है। इस टाइम पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। जो बातें सिद्ध हो गई, कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हो जाए तो जितने भी उपस्थित जन होंगे सबको मानना होगा। कुरान कलामुल्लाह सिद्ध ना होने की दशा में मैं वेद को कलामुल्लाह सिद्ध करूंगा, और वो सिद्ध हो जाए तो सबको मानना होगा उपस्थित जनों के लिए। अब भारत में क्या हो रहा है देखिए, जो अल्पसंख्यक बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं, वो भारत सरकार पर दोष लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, अरब देश मुसलमानों पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये के बाप वाले हैं या बिना बाप वाले हैं, पता नहीं लग पाता। चीन के ऊपर कभी किसी ने जुबान खोला है? चीन कुछ नहीं किया है। चीन ने क्या किया है? वहाँ दाढ़ी रखना मना, रोज़ा रखना मना, नमाज पढ़ना मना, कुरान जलाई जा रही है। क्या नहीं किया चीन ने? तो चीन के ऊपर कौन कौन बोल रहा है? ये सब बिन बाप के औलाद हैं, इसीलिए ये सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। जबकि मुसलमानों को जितना आराम, जितना सुख सुविधा भारत में मिला हुआ है, किसी अन्य देश में और नहीं है। ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। और जितना जो कुछ भी हो रहा है कि भारत के खिलाफ ये बोलेंगे, चीन के खिलाफ बोल नहीं पाते। चीन के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी नारी मरेगी, ये जान रहे हैं भली भांति। शब्दों के साथ मैं और अधिक ना बढ़ता हुआ यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।